हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मेरे चैनल का नाम है फाइमैन आर्मी ऑफ पेयरमैन। अब हम नया स्टोरी में आ चुके हैं। इसमें बहुत दिनों से पोस्ट करता रहा हूँ कि एक नया स्टोरी लेकर आने वाला हूँ। वो है पेयरमैन एंड नोबिता मीट्स एंड द सीक्रेट वर्ल्ड वर्ल्ड इन द अर्थ गाइस। एक प्लेस है कि पृथ्वी पर वो प्लेस को ढूंढने के लिए और पेयरमैन और नोबिता यानी कि ये दोनों मिलने वाले हैं। ये क्या वो मिस्टीरियस प्लेस क्या है हम जानने वाले हैं बहुत जल्दी गाइस। ये स्टोरी का पार्ट 1 है गाइस। हम बहुत जल्दी आ चुके हैं स्टोरी के अंदर। अब चलते हैं स्टोरी के अंदर गाइस। पहले मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब भी कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक्स कीजिए की और कमेंट भी रख कीजिए स्टोरी कैसी है और अगली स्टोरी आप क्या क्या चाहिए और नया स्टोरीज कोई भी हो आप चाहते हैं तो मुझे ज़रूर उस स्टोरी का नाम कमेंट में रख के नया स्टोरी के नाम से रख कर और उस यानी कि उसके बाद नया स्टोरी का नाम लिख लीजिए और थोड़ी थोड़ी क्लैरिटी से लिख लीजिए। यानी कि मैं स्टोरीज को कैसे लिखता हूँ ऐसे लिखेंगे तो मैं स्टोरी को बहुत अच्छे से पढ़ने की कोशिश करूँगा गाइस। हम स्टोरी के अंदर चलते हैं और स्टोरी में पहले दिखाई देते हैं कि पेयरमैन को हमारा पेयरमैन तब पेयरमैन ड्यूटी कर रहा था और करते करते घर जा रहा था और पेयरमैन सभी लोग अपने अपने घर जा रहे थे और हमारा पेयरमैन घर जाते वक्त में उसको यानी कि उसके पहाड़ पर कुछ यानी कि कुछ चमकी चमकी से लग रहा था। थोड़ी चमका से और एक स्टार जैसे कुछ नज़र आती है बहुत छोटी छोटी। थोड़ी एक कोई यानी कि रोशनी है वहाँ से निकल रही थी। पेयरमैन देखता वो क्या हो सकती है और पेयरमैन वहाँ जाता है अकेले, कुछ डरता नहीं है और अकेले चले जाता है और वहाँ घूमना लाता वहाँ क्या हो है बहुत घूमता है। उसके बाद उसको एक यानी कि एक पत्थर नज़र आते उसके ऐसे लग रहा था कि वो पत्थर ज़मीन से जुड़ा हुआ है और ऊपर तक उसका पेयरमैन की हाइट तक होती है और उसका यानी कि वो उसका चेहरा और उसका शेप एक शेर जैसी लगती है और बहुत डरावनी चीज़ होती है और उसको मुंह में कुछ यानी कि कुछ कॉर्ड्स ऐसा कुछ लगती है। पेयरमैन देखते हो क्या है। उसके बाद मिट्सो का उसको उससे उसके मुंह से वो कॉर्ड निकालता है और उसके बाद वो पत्थर उसका अंदर जाने लाता है। पेयरमैन डर को ऊपर उड़ जाता है और ऊपर से देखता है कि क्या हो रहा है। उसके बाद वहाँ से यानी कि बहुत बड़ा पत्थर आता है यानी कि उससे थोड़ी बड़ी पत्थर आती है और उसमें थोड़ी यानी कि उसके बीच में से थोड़ी पत्थर यानी ओपन होने लगती है। ओपन हो तो उसमें बहुत रोशनी आ रही थी। मिट्सो उसको देखता है और वो देखते ये क्या है और मिट्सो यानी कि हमारा मिट्सो क्या करता है कि उस बीच में जाता है और देखता है बीच में क्या है और उसमें देखता है उसमें एक थोड़ी यानी कि कोई रिंग जैसी रहता है वो भी उसके हाथ में पहनने की और उंगली को नहीं गाइस वो हाथ को पहनते हैं ना ब्रेसलेट जैसे लगते हैं ऐसे वो बहुत बड़े रिंग जैसे लगता है। आप देखे हों कि यानी कि डोरेमोन मूवी में देखे होंगे कि यानी कि आइस के मूवी जैसे कुछ आइस के संबंधी एक मूवी है डोरेमोन की है उसमें नोबिता को भी ऐसे रिंग मिला था उसी के जैसे ही स्टोरी था गाइस। वैसे ही रिंग यानी कि हमारा मिट्सो को मिला और वो रिंग रियल गोल्ड का है गाइस। वो बहुत प्योर है और बहुत सुंदर थी है। मिट्सो देखता कि ये क्या है। उसके बाद उसका हाथ आगे रखता है उससे वो रिंग लेता है और वो बड़ी सी रिंग लेता है। उसके बाद वो पत्थर अचानक से उसका अंदर जाने लगता है और मिट्सो देखता है कि मौसम में कुछ बदरी बदरी से आ रही है। उसके काले बादल थोड़ी लाइट वाइट कलर से आ रहे हैं यानी कि मिट्सो देखते ये क्या हो रहा है। उसके बाद वो रिंग लेता है और वहाँ से चले जाता है। उसके घर जाने के बाद वो यानी कि उसका पहनता है और वहाँ से सो जाता है जाकर और उसका रोबोट को ऑफ करके सो जाता गाइस। उसके बाद हमारा मिर्चों को दिखाई देता कि हाँ वो सो रहा था। अब मौसम में थोड़ी बदली बदली आ रहा था। उसके बाद पूरा पृथ्वी पर कहीं हो सारे के सारे वो डिजर्ट हो सब कुछ यानी कि सारे के सारे पृथ्वी पर बर्फ़ गिरना लगती है। बर्फ़ गिरती रहती है बहुत समय तक गिरती रहती है। पूरा के पूरा धरती बर्फ़ से यानी कि जम गई थी। यानी कि पूरा के पूरा पानी कुछ भी हो पूरा सब कुछ बर्फ़ हो जाती है और मिर्सो तब सुबह उठता है और सभी लोग उठते हैं। उसका पापा बाहर जाता है
और उसको बहुत ठंड लगती है, बहुत से बहुत ठंड, कितना ठंड की वो कोई भी कोट पहना है उसका आगे भी उसको ठंड लगेगी, ऐसी लग रही थी। मिर्चो देखता बाहर, वो देखता कि यहाँ सारे सब कुछ यानी कि जम चुका है। वो पैरमैन यानी कि हमारा पैरमैन बैच से, यानी पैरमैन बैच से सभी पैरमैन कॉल करता, बोलता है कि बाहर क्या हो रही है। उसके बाद वो बोलता है कि पहली बार हमारा यानी कि यानी कि समर सीजन में बर्फ़ गिर रही है, ये क्या हो रहा है हमको पता नहीं चल रहा। रात से थोड़ी मौसम बदल गए और सुबह बहुत समय तक पूरा पृथ्वी पर गिर रहा है। ये समाचार है कि पूरा पृथ्वी पर बर्फ़ गिर रही है, पूरा पृथ्वी ऐसे हो चुका है। मिर्च सुनकर बोलते क्या ऐसा बोलते। उसके बाद वो कहता कि चलो हम साथ में मिलते हैं और बर्डमैन को कॉल करते हैं। ये बासों कहता है कि हाँ ऐसे बोलते हैं, बाहर आने लाते हैं। वो बोलता है यार मैं बाहर नहीं आ सकता, मुझे बहुत ठंड लग रही, मैं बाहर आऊँगा नहीं, मैं नहीं आ सकता, मुझे माफ़ कर दो, ऐसे सभी लोग कह रहे थे। मिर्चो बोलता क्या हुआ। उसके बाद तो बोलता है तुम बाहर आकर खुद ही आओ और तुमको पता चलेगा। मिर्चो बाहर उसका पैरमैन सेट पहनता आता है। वो बोलता क्या हो, मुझे कुछ नहीं लग रहा। उसके बाद तो कहता कि देखो यार बाहर बहुत ठंड है। वो बात सुनकर मिर्चो बोलता क्या ठंड, मुझे तो गर्मी लग रही है, इतना ठंड क्यों नहीं लग रहा है। बात सुनकर कहता क्या। उसके बाद वो उसके बाद मिर्चो उसका परमानेंट सेट से उड़ता है और घूमने लाता पूरा फिर यानी कि पूरा का शहर में। वो बोलता है कि पूरा शहर में बहुत बर्फ़ गिर चुका है, यानी कि कहीं भी पानी थे वो सब कुछ बर्फ़ जैसी हो चुकी है, अब कहीं भी पानी दिख नहीं रही। पापा कहते हैं हाँ मुझे भी पानी चाहिए, मैंने तो पानी के लिए गया था पर बॉटल्स में होते हैं ना पानी, वो भी जम चुका है इस ठंड के वजह से। मुझे पानी चाहिए, कहाँ से लेकर पी सकते हैं हम, पानी तो बहुत ज़रूरी है मुझे अब, ऐसे बोलता है। वो बासुओं को कहता कि पानी, पायन भी कहता है पानी, हम मेरे पास भी पानी नहीं है यार, मुझे भी पानी चाहिए, ऐसे बोल रहे थे। वो बोलते बोलते सभी लोग बोलने लगते हैं कि हम मुझे भी पानी चाहिए ऐसे बोल रहे थे। वो मुझसे बोलते कॉल कट करो, पानी पानी पानी, मुझे कोई पानी जैसे यानी कि पानी का अवसर मुझे नहीं है, अब मैं कॉल कट कर जब कोने घूम के आता हूँ, ऐसे बोलता है और वहाँ से चले जाता है। और वो पूरा शहर में घूमने लाता है और घूमते घूमते बहुत समय हो जाता है। मिर्चों भी थोड़ी प्यास लगती है और मिर्चो सोचता कि अरे मुझे भी अब पानी चाहिए, मैं कहाँ से ले यानी मैं कहाँ से पानी ले सकता हूँ और मैं कहाँ से पीऊँ, ऐसा सोचता। वो नीचे जाता है एक तालाब पर, वो उस पर हाथ रखता है, वो तो पूरा के पूरा जम चुकी थी और वो मिर्चो उसमें हाथ रखता है, वो तो तब तक मेल्ट हो मिर्चो किस बर्फ़ को ऊपर लेता है वो सब कुछ मेल्ट हो चुका है। मिर्चो देखता है कि ये कैसे हुआ, ऐसा सोचता। वो जाता है एक तालाब पर और उसका पानी को वो पीने लाता है। मिर्चो बोलता है ये तो पानी तो मुझे मिल रहा है, ये सबको क्यों नहीं मिल रहा, ऐसे सोचता है। थोड़े बॉटल में रखता है और बोलता है कि किसी को पानी चाहिए बाहर आ सकते हैं, मैं उसको पानी दे सकता हूँ, मेरे पास पानी है। वो बाद में वो कहता है क्या पानी, मेरे पास तो पानी नहीं, तुम्हारे पास कहाँ से पानी आया। वो बासों को कहता कि तुम आ जाओ मैं दे देता हूँ। उसके बाद तो सभी लोग आते हैं, वो वो तीनों पैरमैन पानी लेते हैं, वो पीते हैं और बोलते हैं ये तो बहुत थोड़ी थोड़ी ठंड है, मुझे रहा था वो भी जमने वाली थी और तुमने बहुत जल्दी हमको पानी दे दिया, तुमको पानी कहाँ से मिला। वो बासुन कहता वो तालाब से, उस तालाब से मैंने पानी हाथ रखा था, उसके अंदर मेरा हाथ गया था और मैं वो पानी को पिया था, मुझे कितना ठंड नहीं लगा था, वो तो बहुत गर्मी थी, ये पानी तो बहुत गर्म था। वो पाको कहते क्या हमारे पास आइस थी, उस आइस को हम मेल्ट करके सोचे थे पर कितना मेल्ट करने पर भी वो मेल्ट होती नहीं है, और तुम हाथ रखे थे और पानी आ चुके हैं, ये कैसे हो सकते है, तुम ज़रूर झूठ बोल रहे हो। वो बासुन कहता कि ऐसे तो जा चलें, सूप दिखाता हूँ, ऐसे बोलता कि नीचे जाता है उस तालाब पर। वो बोलता कि इसमें से पानी दे, यानी कि पानी इकट्ठा करो और मुझे दो, ऐसे बोलता। वो बोलता है ये कैसे हो सकता, ये तो जम चुका है। और उसके चूते हैं वो भी बहुत ठंड था, और वो तो प्योर आइस था, उसमें से पानी निकलना नामुमकिन था। और मिट्सो उसमें हाथ रखता है
और बॉटल में वो बनने रहता है, यानी कि वो कहाँ हाथ रखता है उसमें बॉटल अंदर भेजता है और बॉटल अंदर चली जाती है पूरा के उस जगह पर मेल्ट हो चुका था वो आइस, और पानी इकट्ठा करता है। बोलता कि ये लो पानी, ये कहाँ से आ गया पानी, ये तो गर्म गर्म जैसे ही है। मुझसे वो सभी लोग चौंक जाता है कि ये कैसे हुआ तुम्हारे पास, ये इस आइस को तुमने मेल्ट किया कैसे। मुझसे बोलता यही मुझे पता नहीं चल रही है। वो सभी लोग ऐसे सोचते हैं, पर मिर्चों को याद नहीं था उसने एक यानी कि बिग रिंग के जैसे कुछ पहना था प्योर गोल्ड का। वो उसको वो सभी लोग नज़र नहीं रखते हैं कि उसके हाथ में वो प्योर यानी कि गोल्ड का रिंग थी, वो भी बड़ी सी हाथ पहने की रिंग थी। अब सीन दिखाया जाता है हमारा नोबिता यानी कि डोरेमोन और नोबिता। सुबह दोनों उठते हैं, बाहर देखते हैं बर्फ़। वो बताते हैं कि बर्फ़, हाँ समर सीजन में बर्फ़ गिर चुका है। वो बहुत खुशी थी पूरा, यानी वो पूरा का पूरा सभी लोग खुश थे कि पूरा जापान में बर्फ़ गिरी, वो बर्फ़ गिर रहा है, वो भी समर सीजन में। उसके बाद वो डोरेमोन यानी कि टीवी ऑन करता है, उसमें पता चलता है कि पूरा पृथ्वी पर रात से बर्फ़ गिर रही है। ये बात सुनकर नोबिता कहती है ये कैसे हो सकता है, समर सीजन में वो भी पूरा बर्फ पृथ्वी पर, वो डिजर्ट सभी पर। वो कह डोरेमोन कहता है हाँ ये सिर्फ गिर रहा, क्यों हमको पता नहीं चल रहा। और यानी कि हमारा नोबिता डोरेमोन बाहर जाता है, वो बोलता है कि यार तो ठंडे में तो रोबोट हो बच चुका था, ऐसे बोलते वो बाहर जाते हैं। और नोबिता भी बाहर आता है, उसको कोई ठंड महसूस होती नहीं थी। वो क्यों नहीं हो रहा वो भी मैं बता देता हूँ गाइस। और वो बाहर जाते हैं, और जाने के बाद यानी कि हाँ सभी लोग वो दोनों घूमने लाते हैं। बहुत सारे लोग बहुत बड़े बड़े ड्रेस पहनते बाहर आते थे। वो भी इसको भी ज़्यादातर ठंड लग रही थी क्योंकि बात माइनस में थी, डिग्रीज माइनस में थी। वो तो बहुत ठंड था, उसको कहीं भी इंसान बिना कोट से आया तो वो वही जम सकता है, उतना ठंड थी। और नोबिता बिना कुछ पहने वो बाहर आ चुका था। उसको तो कुछ भी ना ही होती है, कुछ भी ना होता है। वह एक इंसान देखता है कि उसको कुछ नहीं हो रहा, वो सोचता है कि इसको कुछ नहीं होता मुझे क्यों होगा, ऐसे बोलते सभी के सामने उसका कोट निकाल देता है। उसके बाद वो बंदा यानी कि वो आदमी वही जम जाता है और वही फ्रीज हो जाता है, वो बिना कुछ कहे। और उसका आवाज़ भी बाहर आते नहीं हैं, वो इतना जम चुका था। वो सभी लोग सोच रहे थे ये क्या हुआ, ये जम क्यों चुका है, ऐसे सोचने लाते हैं। उसके बाद वो कहता कि इस बच्चा बिना कोट के साथ ही वो इस तन में रह पा रहा है। ये भी सोचा था कि वो भी ऐसे रहे, उसको कुछ नहीं हुआ तो इसको भी कुछ नहीं हुआ, ये सोचा था। और उसने भी कोट निकाल दिया, पर ये तो जम चुका, वो बच्चा को कुछ क्यों नहीं हुआ। वो डोरेमोन भी देखते, वो बोलता है हाँ तुम नोबिता तुमको कुछ क्यों नहीं हो रहा था, ऐसे बोलता है। वो बोलता है कि मुझे नहीं पता क्या क्या हो रहा है ऐसा यहाँ। उसके बाद यानी कि नोबिता हाथ में देखते हैं, नोबिता के हाथ में सेम से सेम पैरमैन का पास किस यानी कि किस अंगूठी जैसे यानी कि रिंग जैसा बड़ी सी हाथ पहन के वाले होते ना, ऐसे नोबिता के पास भी थी। वो दोनों में वो उससे थोड़ी बड़ी जैसी लग रही थी, वो सेम साइज भी जस्ट भी लग रही थी, और वो भी प्योर गोल्ड का था। वो उसके पास भी वो यानी कि एक तरह से बहुत सुंदर भी थी। वो डोरेमोन वो देखता बोलता कि ये रिंग कहाँ से आई है नोबिता तुम्हारे पास। वो बोलता कि मुझे ये तो पहाड़ से मिला। बोलता कब, बात सुनकर कहता कि कल मैंने तो यहाँ यानी कि बाहर देख रहा था विंडो से, वहाँ लग रहा कि कोई माउंटेन पर चमकी से ला रहा था। वो धीरे से बोलता गया इसे सब कुछ किसी को सुनाई देता नहीं, और डोरेमोन को सुनाई देता है, सिर्फ डोरेमोन की सुनाई देते हैं। वो बोलता है कि मैंने वहाँ गया था, वो उसी वक्त में वहाँ से पैरमैन गया था, यानी कि वहाँ देखा था कि एक रिंग को लेकर पैरमैन वहाँ से चला चुका था, और मैंने वहाँ गया था। उसके बाद मैंने देखा उसका अंदर उस अभी भी रोशनी आ रहा है। वो मैंने सोचा अब क्या है इनका अंदर, और मैंने देखा और एक रिंग था। उस रिंग को मैंने ले लिया और मैं उसको पहन चुका था। उसी तब पैरमैन
उससे रिंग ले आता। उस तभी से पूरा पृथ्वी पर थोड़े हलचल शुरू हो चुका है। तब मैं ले चुका हूँ, तब से बर्फ़ गिरना शुरू कर चुका था और मैं तब रिंग ले चुका हूँ उस बड़े रिंग को। तभी से तब वहाँ के पत्थर सब कुछ अंदर चल चुका था। वह एक ही एक पत्थर था बाहर का, यानी कि वो ऐसे लग रहा था बहुत एक दरवाज़ा जैसा कुछ चला रहा था। वो भी ज़मीन के नीचे की तक इशारा कर रहा था। डोरेमोन कहता ये कैसे हो सकता है। वो पैरमैन भी यही सोच रहा था। वहाँ से निकलते वक्त वो पैरमैन वो भी सुनता है। वो बोलता है कि ये इसको भी ये मिला। ऐसे सोच नीचे आता है। वो बोलता है कि तुम्हारा नाम क्या है, मेरे से पूछता है। नोबिता बोलता है मेरा नाम नोबिता है। वो बोलता है कि तुम पैरमैन हो ना। नोबिता ऐसे पूछता है। पैरमैन बोलता है हाँ मेरा नाम पैरमैन ही है, मैं पैरमैन ही हूँ। वो तुमको भी वो रिंग मिला। ये रिंग दोनों एक ही जैसे लग रहे थे। वो बोलता है कि चले उस पत्थर क्या है, इसका राज क्या है। हम दोनों को भी एक जैसी लग रही है। वो बाकी लोग को नहीं रह पा रहे हैं इस ठंड में, हम दोनों तो बहुत अच्छे से रह पा रहे हैं। वो बोलता कि चलो, और वो दोनों मिलकर जाते हैं उस पहाड़ पर। उस पहाड़ के पास जाने के बाद वहाँ वही पत्थर नज़र आते हैं, यानी कि एक बड़ी सी डोर जैसे नज़र आती है। वहाँ एक आगे एक पत्थर थी, उसके ऊपर थोड़ी थोड़ी यानी कि डायग्राम जैसे पिक्चर जैसे होती है। उसमें लिख रहा था कि एक यानी कि दो रिंग्स के, यानी कि वहाँ होती कि एक डायग्राम होती, उसमें दिखते हैं कि एक बॉल जैसे कुछ चीज़ बहुत ज़ोर से घूम रही थी। ऐसे दिखने में ऐसी लग रही थी, यानी कि वो पिक्चर ऐसी थी। वो मेरे से बोलते ये क्या है, ऐसे बोलते। डोरेमोन कहते कुछ तो गड़बड़ है। नोबिता कहते एक बार रुको, ये रिंग मैंने एक मूवी में देखा कि दो रिंग्स मिलने पर दो रिंग्स घूमते हैं तो ऐसे ही नज़र आते हैं। मुझे लगता है दो रिंग्स को पासवर्ड है। वो 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 क्या करते हैं कि वो रिंग्स को नोबिता वो रिंग को लेता बाहर निकालता है। वो पैरमैन भी निकालता है। वो नोबिता उस रिंग को लेकर उस रिंग के पास यानी कि लेकर आता है। उसके बाद वो दो रिंग्स अटैच हो जाते हैं। वो रिंग्स घूमते घूमते उसी के पत्थर के ऊपर आते हैं। पर नोबिता और मिर्चो को कुछ भी ना होती है, क्योंकि वो पहले भी वो रिंग पहन चुके थे। और वो उसके ऊपर का तब जाती है, तब वो दरवाज़ा ओपन हो जाती है और उसके ऊपर घूमने लाती वो तेज़ी से। और वो क्या होते कि वो फिर से जुड़ यानी कि अलग हो जाते हैं तो रिंग्स, और नोबिता के ऊपर एक पैरमैन के ऊपर गिर जाते हैं। नोबिता और पैरमैन वो पहन लेते हैं। वो अंदर जाते हैं गुफा के अंदर। जाने के पहले वो यानी कि डोरेमोन कहता है कि रोको, इसके अंदर जाना इतना यानी कि डरावनी हो सकती, क्योंकि इसके अंदर क्या है हमको पता नहीं है। फिर मैं कर सकता हूँ, ये लो। वो एक बेल्ट लेता, वो कहता कि ये टाइम बेल्ट है, कभी भी कुछ गड़बड़ हो आप इसको बता सकते कि मैं बाहर जाना चाहता हूँ, और आप चलाने के वजह से भी बाहर आ सकते हैं, ऐसे बोलता है। उसके बाद दो बेल्ट्स वो पहन लेते हैं और डोरेमोन भी एक पहन लेता है। उसके बाद गाइस तब अंदर एंटर होते हैं, तब अचानक सा वो नीचे गिर जाते हैं। हाँ गाइस, नीचे गिर जाते हैं। वो बहुत नीचे गिरते हैं, गिरते गिरते एक तालाब में गिर जाते हैं। वो तालाब बहुत जल्दी यानी कि वो पानी बहुत जल्दी से आगे फैल रही थी, और बहुत ज़्यादा यानी कि ऐसे लग रही है तूफान में एक छोटी सी बैलून की चीज़ कैसे उड़ती है, ऐसे उतना तेज़ी से वो उस पानी में वो डूब के जा रहे थे। एक यानी कि एक जगह पर बहुत दूर में एक जगह पर वो यानी कि एक वाटरफॉल जैसे नीचे वाटर गिर रहा था। वो मिर्सो वहाँ से नीचे गिर जाते हैं। तीनों के तीनों लोग वहाँ से गिर जाते हैं। वो गिरने के बाद बेहोश हो जाते हैं। वहाँ के थोड़े लोग देखते हैं वहाँ को, इंसान को देखकर वो तीनों को उठाते हैं, और वो देखते हैं वहाँ के रकून और दो इंसान थे, दो वो भी बच्चे थे। उस दोनों को उठाते हैं और बाहर यानी कि वहाँ के बड़े के सरकार के पास लेकर जाते हैं, यानी कि वहाँ का किंग के पास लेकर जाते हैं। वो बोलते हैं कि बाहर से इंसान आए हैं, वो भी कैसे पता नहीं चल रही है। वो ऐसे बोलते उसको वहाँ बांध कर रखते हैं।
थोड़े के समय के बाद वो उसका होश आता है, बोलते हैं कि ये क्या हो रही है, मैं हम कहाँ हैं, यही पूछने आते हैं। वो बोलता है कि तुम कौन हो, और मेरे से बोलते मुझे हमको छोड़ दो, ऐसे चिल्लाते ही ये स्टोरी यही ख़त्म हो जाती। गाइस अब ये स्टोरी का पहला पार्ट हो चुका है और अगले पार्ट हम जल्दी यानी कि पेश कर देंगे, वो भी अपलोड करने की सोचे 2 दिन में अपलोड कर दूंगा पार्ट 2। गाइस अब हम चलते हैं, मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट रख लीजिए स्टोरी कैसे ज़रूर बता लीजिएगा। गाइस अब मैं चलता हूँ, बाय बाय। स्टोरी ज़रूर बता दीजिए कि नया स्टोरी कैसी थी, और अगले पार्ट में जल्दी पेश कर दूंगा। और बहुत जल्दी मैं स्टोरी को भी छोटी छोटी पार्ट्स में ही मैं इस स्टोरी को ख़त्म कर दूंगा, अगले स्टोरीज को चले जाऊंगा। गाइस अब स्टोरी को बंद करते हैं, बाय बाय गाइस।